गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना ग्रामर बुक को खोलेंगे, पेज नंबर 28 यूजिंग ग्रामर। तो इसमें हम लोग क्लॉज के बारे में जान रहे थे, ठीक है। तो क्लॉज में क्या था कि मतलब यहाँ डिफरेंस भी हम लोग जान गए कि फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। एक क्लॉज में एक फाइनाइट वर्ब होता है और उसका एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, जबकि एक फ्रेज डिपेंड होता है सेंटेंस पर पूरे तौर पर उसके मीनिंग के लिए, ठीक है। क्लॉज लेकिन दो तरह का होता है, टाइप्स जो होता है, एक होता है मेन क्लॉज, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो अब जो है हम एक्सरसाइज में आते हैं। तो एक्सरसाइज में यहाँ कह रहा है कि नंबर 1 में, पेज नंबर 29 में, कि अंडरलाइन द मेन क्लॉज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। तो नंबर ए, व्हेन अंबिका मूव टू द यूनाइटेड स्टेट्स शी वॉज 5 years old। तो हम लोग इसको अंडरलाइन करेंगे, शी वॉज 5 years old। बिकॉज द क्लास वॉज सो नॉइजी टूडे, तो वी डिडंट हैव एनी फ्री टाइम। तो हम लोग इसको अंडरलाइन करेंगे, वी डिडंट हैव एनी फ्री टाइम। इफ़ यू हेल्प मी आई शैल पास इन द एग्जामिनेशन। तो आई शैल पास इन द एग्जामिनेशन। नंबर डी, दिस इज द बॉय who made a lot of noise. So this is the boy. She worked hard, yet she failed. She worked hard. Run fast, else you will miss the train. To run fast. I take my breakfast and leave for school. So I take my breakfast. This is the shirt that we want to buy. So this is the shirt. I woke up when the alarm rang. So I woke up. The election campaign will be over soon, which is a good thing. So the election campaign. तो अब यहाँ इस तरह से ये हो गया। अब सबऑर्डिनेट क्लॉजेज जो होता है उसको हम 3 भाग में बांटते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो नाउन क्लॉज है, ए नाउन क्लॉज वो जो है वर्क करता है, एक नाउन के बारे में कहता है सेंटेंस में, और उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट भी होता है, ठीक है, नाउन क्लॉज में। जैसे द न्यूज़ दैट सुमित हैज़ गॉन इज़ फॉल्स। एडजेक्टिव क्लॉज वो काम नहीं करता है एडजेक्टिव का, बल्कि ये जैसा कि एडजेक्टिव का काम है कि वो क्वालिफाई करता है एक नाउन या प्रोनाउन को एक सेंटेंस में। एडवर्ब क्लॉज तो ये जो है मतलब ये काम करता है जैसे नाउन काम करता है कि जो एडवर्ब का जो सेंटेंस में होता है उसके लिए काम करता है। इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट अपना होता है। तो अब यहाँ हम नंबर 2 में आएंगे कि अंडरलाइन द नाउन क्लॉज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। जैसे यहाँ दिया है, ही रिप्लाइड दैट ही वुड कम, तो ही वुड कम। नो वन नोज, ये होगा, नो वन नोज। आई डू नॉट नो, ये होगा। हाउ द बर्गलर, ये भी होगा। दिस इज़ वॉट ही एक्सपेक्टेड, तो ही एक्सपेक्टेड। ही लीव्स ऑन, तो ही लीव्स ऑन, ये होगा। शी टेल्स दैट शी विल नॉट गो, तो शी विल नॉट गो। Pay attention to what I say, to pay attention. My belief is that he will pass, he will pass. Radha asked me whether my mother was at home, तो my mother was at home। तो इस तरह से ये सारा नाउन क्लॉज हो गया। अब हम आते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज वो एडजेक्टिव का वर्क करता है, सॉरी वो एडजेक्टिव का ही काम करता है। ये एक नाउन और प्रोनाउन को एक सेंटेंस में क्वालिफाई करने में रहता है। जैसे दिस इज़ द गर्ल हु हेल्प मी, all the blessings which come from God। He tells a tale, he tells a tale which is very interesting। अच्छा, do you know someone who came here? People who is very old fall ill a little too easily। The TV show which shows a clown is my favorite। All those who have done their work may leave now। I don't like people who are arrogant। arrogant का मीनिंग क्या होता है बेटा? जो हेकड़ी जताता है। We are looking for a girl who is beautiful। The police arrested the thief who committed the theft। तो यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। अब हम आते हैं सुटेबल एडवर्ब क्लॉज में। वर्क हार्ड एज और यू विल फेल। शी फर्स्ट फिनिश्ड दो शी स्टार्टेड लेट। ही रैन फास्ट टू विन द रेस। You cannot remain healthy if you are too much lazy। Sumit can sing better than you। It was so dark at night that I couldn't see anything। I decided to attend the computer class before you। If you don't study you will fail। She spoke politely to me। You may do anything you please। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया, रिवीजन 2। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर
सॉरी, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये सारा मतलब कि यूनिट 2 में हम लोग पहला चैप्टर यूनिट 2 का सेक्शन 1 स्टार्ट करेंगे. दैट्स ऑल. हैव अ नाइस डे.